ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम तो शनिश्चर जयंती जो 6 जून गुरुवार को है, दर्श अमावस्या जिसे भावुक अमावस्या भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम तो शनिश्चर जयंती की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, दर्श अमावस्या पितरों की तिथि है, अर्थात अमावस्या के जो देवता है तिथि के अनुसार उसके देवता पितर है। उस दिन शनिश्चर जयंती भी है, तो शनिदेव की उपासना हेतु और अपने पितरों को मोक्ष गति या पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु इससे बढ़िया अमावस्या और क्या हो सकती है, क्यों हो सकती है। यहाँ पर पितरों का और शनि देवता का क्या समन्वय या संबंध है, तो सबसे पहले आप पूरा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे पितृदोष, जैसे बहुत लोग कुंडली देखकर आपको बोलते होंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, लेकिन जो कुंडली में पितृदोष जिस ग्रहों से बनता है उसमें से एक युति है शनि केतु की, अर्थात शनिदेव से जुड़ा वो हुआ। तो शनिदेव की और केतु की युति को श्रापित दोष कहा जाता है। शनि राहु की युति को श्रापित दोष कहा जाता है। शनि मंगल की युति को ज्वालामुखी योग कहा जाता है। शनि चंद्र की युति को विश्व दोष कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, शनि से ही दूसरे ग्रहों के साथ युति बनने के बाद ग्रहों के अनुसार या ग्रहों के दोष के अनुसार जो नाम है वो तो है, लेकिन इनको ही दूसरी भाषा में पितृदोष भी कहा जाता है। तो शनि से जुड़ी अगर कोई भी अरिष्ट युति आपकी जन्म कुंडली में है और उसकी वजह से अगर पितृदोष बन रहा है, तो उससे मुक्ति होने के लिए अर्थात शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु और अपने पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु यह जो अमावस्या होगी वो बहुत ही उत्तम रहेगी। अब उस दिन क्या कर सकते हैं, कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले अगर ऐसे सारे चीज़ों से आप बहुत पीड़ित हो, जैसे पितृदोष की वजह से पीड़ित हो, घर में बीमारियां रहती है, मान लीजिए आकस्मिक रूप से कोई ना कोई ऐसी समस्याएं हो जाती है या आ जाती है जिसका कभी अंत नहीं होता है, घर में क्लेश काफ़ी रहता है, घर में नकारात्मकता बहुत रहती है, नेगेटिव ऊर्जा आपको अगर फील होती है, मतलब सब कुछ एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना पितृदोष के लक्षण है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि हमारे पितरों को कहीं ना कहीं मोक्ष नहीं मिला है, गति नहीं मिली है, किसी की एक्सीडेंटली डेथ आदि हुई है, तो अवश्य इस दिन जो 6 जून है गुरुवार दर्श अमावस्या शनिश्चर जयंती, उस दिन उपवास करें। मैं स्पष्टता थोड़ी पहले कर दूं कि गर्भवती महिलाएं, बड़े जो है बुजुर्ग आदि है जो अस्वस्थ है, उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो स्वस्थ है, ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको अवश्य उपवास करना चाहिए। उसमें एक समय आप चाहे तो भोजन करें, एक समय चाहे तो आप फलाहार करें, या फिर आप चाहे तो पूरा दिन केवल फलाहार करके भी यह उपवास आदि कर सकते हो। उस दिन आप अगर आपकी कुंडली में शनि से जुड़ी कोई भी समस्या है, शनि केतु की, शनि राहु की, शनि मंगल की, शनि चंद्र की, शनि सूर्य की, ऐसी कोई भी युति है, तो ये दिन ऐसा है कि जिसका निवारण मंत्र जाप अनुष्ठान आदि के लिए सर्वोत्तम है, तो वो आप करवा सकते हैं। दूसरा सरल उपाय अगर आपको बताऊं तो प्रातःकाल पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें। जल में तांबे के कलश में जल लीजिए थोड़ा, उसमें काले तिल अर्पण कीजिए और फिर पीपल के पेड़ की 7 बार या उससे अधिक बार प्रदक्षिणा करते करते भगवान को आप पितरों को मोक्ष शांति प्रदान हो ऐसी प्रार्थना करें। वहीं बैठकर अगर संभव है तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करें और साथ में शनिदेव की कृपा हेतु शनिदेव का कोई भी मंत्र या स्तोत्र भी वहाँ बैठकर आप बोल सकते हो, सुन सकते हो या पढ़ सकते हो। इससे अवश्य ही शनिदेव से जुड़ी कोई समस्या होगी वह शांत होगी और पितरों से जुड़ी समस्याएं जो होगी वह भी एक प्रकार से आपको राहत देगी। दूसरा, पूरे दिन उस दिन अवश्य ही भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जैसे शिव जी के ऊपर प्रातःकाल स्नान आदि करके शिवालय में जाकर जल अर्पण करना, आप चाहे तो दूध अर्पण कर सकते हो, जल या दूध में काले तिल डालकर अर्पण करना, बेलपत्र अर्पण करना, ऐसी जो सामान्य बेसिक पूजा होती है डेली रूटीन में, वैसे ही उस दिन अवश्य हर एक मनुष्य को करना चाहिए। उसके अलावा आप चाहे तो वही पूजा या अभिषेक घर में भी कर सकते हो। फिर जो अभिषेक किया हुआ जल है, दूध है या बेलपत्र आदि है, वह पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। उसके अलावा दूसरा एक उत्तम उपाय जो है, विष्णु सहस्त्र के 12 पाठ अवश्य अगर आप चाहे तो उस दिन कीजिए। ऐसा करने से भी शनिदेव के साथ साथ 9 के 9 ग्रह नक्षत्र आदि जो भी है वह पितृदोष आदि जो भी है वह सब शांत होगा और पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और उसके अलावा जैसे आप चाहो तो उस दिन
पितृ स्तोत्र का पाठ तो अवश्य करना ही चाहिए, ताकि पितरों को गति मिले, पितरों को मोक्ष मिले। पितर अगर खुश होंगे तो परिवार सदैव खुश होगा, अगर पितर नाराज हो गए तो परिवार कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो जो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है उसके यथाशक्ति पाठ करें, और उस दिन अवश्य ही घर में गूगल का धूप प्रज्वलित करना चाहिए। उससे कोई भी नेगेटिविटी होगी, भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी कुछ भी चीज़ें होगी वह दूर रहेगी या संपूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इस बार 6 जून अमावस्या, गुरुवार, शनिश्चर जयंती और भावुक दर्श अमावस्या के दिन किसी भी समय कीजिए, बाकी विशेष कोई प्रकार के नियम नहीं है। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय श्री हरि।